that's what at least the experts are saying, and they're also saying कि पहले bowling करें और batting बाद में करें, might get easy. I mean, what are your thoughts? What do you make of it? Obviously यहाँ बैठ के इतना पता नहीं चलता, but जो नजर आ रहा है। जनरली जब थोड़ा सा घास होता है कराची की पिचेस पे तो वो बहुत अच्छा खेलता है, स्पेशली अंडर लाइट्स वो और ज्यादा अच्छा खेलता है। फिर लेटर पार्ट इन द गेम ड्यू फैक्टर का भी थोड़ा सा एलिमेंट आ जाता है। तो लेकिन अगर आप दोनों टीम्स देखें, नो डाउट साउथ अफ्रीका की जो बैटिंग लाइनअप है बहुत स्ट्रांग है, लेकिन वो भी जब अंडर प्रेशर आती है बैटिंग लाइनअप तो बहुत स्ट्रगल करती है। और अगर आप अफगानिस्तान की बात करें सो उन्होंने ज्यादातर मैचेस वो जीते हैं वे दे हैव बैटेड फर्स्ट, राइट। तो दोनों को सूट बैटिंग फर्स्ट ही करती है। और मेरे ख्याल में आज का मैच जो स्पेशली साउथ अफ्रीका के लिए बहुत इंपॉर्टेंट मैच है, अगर वो ये मैच जीतते हैं तो देन दे हैव अ गुड चांस ऑफ गोइंग इन द सेमीफाइनल। सो मुझे ये लगता है कि जो भी टॉस जीतेगा उसे बैटिंग पहले करनी चाहिए उनकी स्ट्रेंथ्स देखते हुए। अच्छा, मजेदार बात यह है कि दो फास्ट बॉलर्स पिच रिपोर्ट कर रहे थे, तो बड़ा डिफरेंस होता है जब दो बैटर्स जाते हैं पिच रिपोर्ट करने के लिए। फास्ट बॉलर से पूछ लेते हैं, जब आप देख रहे हैं बिशप और डेल स्टेन कहते हैं मैं तो पहले बॉलिंग करना चाहूंगा, डज इट इंटरेस्ट यू व्हाट यू सॉ? आई थिंक इट टेक्स द एज ऑफ फॉर द स्पिनर्स व्हेन यू सी द ग्रास स्ट्रेट अवे। दूसरी बात यह है कि अगर आप अफगानिस्तान के बॉलर को देखें तो आप स्लो एंड लो ट्रैक के लिए जाएंगे जहां डिसेप्टिव भी हो सके। काउंटर आर्गुमेंट इसका भी हो सकता है कि वो डिसेप्टिव स्पिनर्स हैं, तेज करते हैं, वेरिएशन के साथ करते हैं, बिगर टर्नर्स तो बॉल नहीं होते हैं, स्टंप स्टंप बॉलिंग करते हैं। अगेन यू नो ये दो चीजें मैं टेबल पे इसलिए रखता हूं कि आई थिंक फॉर मी बॉलिंग इन द लाइट्स ऑलवेज हेल्प्स फॉर मी। if I am South Africa, I'm winning a toss, I'm going to bat first. क्रैक्स इतने ओपन नहीं हुए, घास की थोड़ी शीन मौजूद है, बॉल बल्ले पे आएगा लेटर पार्ट ऑफ द इनिंग्स। आई थिंक यू नो देखिए मैं हमेशा नया बॉल तो मैं कभी डिस्काउंट करूंगा ही नहीं। आप चाहे एलसीसी खेल रहे हो, आप किसी भी ठंडे विकेट पे भी खेल रहे हो, लेकर ऑलवेज मूव्स अराउंड। और अब जब यू हिटिंग द डेक एंड वंस यू हैव द फास्ट बॉलर बैटरीज एंड यू बैकिंग योरसेल्फ अप व्हेन इट कम्स टू कि यार हमने फास्ट बॉलर के साथ ही जाना है, सो यू टेक द एज ऑफ from the wicket in terms of यार मुझे लगता है South Africa is in a better position when it comes to see the wicket now. And from what you know, अफगानिस्तान के पास भी it's not like they don't have fast bowling options. उमर ज़ई उनके पास हैं and he's done well. So I mean फारूकी भी हैं. So there are options that they have. It's not like कि वो options के बगैर हम spinners की उनकी बात करें, लेकिन आप देखें in the recent past फजल हक वगैरह सबने परफॉर्म किया। वो किया है, लेकिन मैं फिर ये कहूंगा कि जो पिच कंडीशन हमें नजर आई यहाँ पे बैठ के, इफ आई वुड बी द वन एज ए कैप्टन लीडिंग एनी ऑफ दिस टीम आई विल गो फॉर अ बैट फर्स्ट, क्योंकि अफगानिस्तान की भी स्ट्रेंथ ये है कि अगर वो 270-80 बोर्ड पे लगा देते हैं तो उनकी स्पिन डिपार्टमेंट की जो वेरिएशन है वो मैच विनिंग जोन में लेके जा सकती है। साउथ अफ्रीका क्यों अपने आप को फंसाएगा कि 270 या 280 चेस करे, वो क्यों ना पहले 300 कर दे। तो मुझे ये लगता है कि सेफर साइड और टेक्निकली टैक्टिकली जो भी टॉस जीते उसको बैटिंग करनी चाहिए ताकि रन ऑन द बोर्ड करे और अपने आप को एक सेफ प्लेस पे ले जाए जहां पे वो चैलेंज कर सके। इसका कितना दखल ये है कि आप अपनी स्ट्रेंथ देखते हैं एज ए टीम? अफगानिस्तान कहता है कि 297 जो है यहाँ एवरेज फर्स्ट इनिंग स्कोर है, वो सोचेंगे हम 270 पे ही पकड़ सकते हैं अपनी बॉलिंग के साथ। सो ऑपोजिशन को भी देखना और अपनी स्ट्रेंथ को भी देखना। अकॉर्डिंग टू दैट अगर अफगानिस्तान जीत जाता है टॉस, व्हाट डू यू फील दे शुड डू? आई थिंक थोड़ा ट्रिकी जरूर है ये पिच, और कभी कभी ऐसा टॉस होता है जो कप्तान कहते हैं मैं हार भी जाऊं, क्योंकि पिच दोनों चीजों को ऐसा लग रहा है कि आपको केटर करेगा। बट आई थिंक आई अग्री कि अफगानिस्तान अगर टॉस जीते मे बी दे विल डेफिनेटली वांट टू गो फॉर बैटिंग फर्स्ट। उसका रीजन यही है जैसे सबने बताया कि एक तो रन ऑन द बोर्ड है, फिर उनके बॉलर्स बहुत ज्यादा इफेक्टिव भी नजर आते हैं। और राशिद खान को अगर आप पर्टिकुलरली बात करें, ही लव्स बॉलिंग इन द ड्यू, ये वो वाले स्पिनर है, उनसे अक्सर हमारी पीएसएल में भी गुफ्तगू जब हुई ड्यू के ऊपर वो और एंजॉय करते हैं। तो इवन इफ अगर ड्यू आ जाती है तो ही विल एंजॉय अ बिट मोर, क्योंकि वो स्किड करेगा बॉल और बैटर को और कम टाइम देगा। साउथ अफ्रीका ऑन द अदर हैंड मे बी दे वुड वांट टू बोल फर्स्ट। उसका रीजन ऑब्वियसली थोड़ा सा ग्रीन पिच भी वहां पर है, पर अगर उनके बैटर्स को एक छोटा टारगेट मिल जाए या 230-240 में वो आउट करने में कामयाब हो जाए तो शायद साउथ अफ्रीका बॉलिंग फर्स्ट पे जाए। तो आई थिंक ऐसा भी हो सकता है कि दोनों को वो मिल जाए जो वो चाह रहे हैं। साउथ अफ्रीका सूरत में जो है बॉलिंग पहले कर सकता है अगर उनको पाकिस्तान वाला मैच याद आएगा पे हुआ था। उसके अलावा वो नहीं चेस करना चाहेंगे कभी भी किसी टीम के अगेंस्ट, कभी भी नहीं चाहेंगे।
Yeah, they'll be, you know, up against the ड्यू spinners. फैक्टर जैनब है नहीं ज्यादा यहाँ पर, हवा चल रही है, अब राउंड अबाउट 26 to 30 डिग्रीज इन बिटवीन शफल कर रहा है मौसम। और अभी तक नजर भी नहीं आया ऐसा मतलब कुछ है भी जो नहीं। पिछली जो ये अभी हुई है ट्राई सीरीज में तो एक आध मैच में काफी बहुत धूप आई late, थी, बहुत लेट आई थी। लेट आई। वो मतलब Final कि उस तरह से नहीं है ना कि बिल्कुल ही गीला है बॉल आपका और लास्ट उठाया नहीं 15 जाए। to 20 ओवर्स मैच में कोई इम्पैक्ट नहीं था सच में, और फाइनल में तो बिल्कुल भी नहीं थी। नहीं, जो मैच साउथ अफ्रीका पाकिस्तान में जो हुआ था जिसमें रिजवान और सलमान अली आगा ने 100 किया था, उस मैच में अच्छी खासी ड्यू थी। कोई दूसरी गल भी कर लो, नहीं तो शावर लवा देने होते। But anyway, we're talking about South Africa. So वही एक तो the fact that they have those kind of pacers, Sana, but also Marco Jansen. You know, वो हिट भी मार लेते हैं, बॉलिंग भी जो है अच्छी खासी, मतलब पावर प्ले में बहुत अच्छी बॉलिंग कराई है उन्होंने, जितना भी हमने उनको इन द रीसेंट पास देखा है। इज सो टॉल, आई मीन जस्ट सेइंग दैट दे हैव वैरायटी इन देयर बॉलिंग अटैक। बिल्कुल, हम पेस बॉलिंग ऑलराउंडर्स की बात कर रहे थे कि किस तरह वो टीम का कॉम्बिनेशन ऐसा बना सकते हैं कि यू कैन प्ले अराउंड। जो शोएब भाई ने भी बात की कोटा सिस्टम की, कि वो भी एक रिस्ट्रिक्शन होती है साउथ अफ्रीका के ऊपर कप्तान बवूमा की वजह से, और साथ मार्को येंसन का जब कॉम्बिनेशन होता है तो आपको थोड़ा सा ये एज मिल जाता है कि यू कैन प्ले अराउंड विद द कॉम्बिनेशन। इस तरह के वो प्लेयर हैं, नीचे से जाके कुछ रन्स भी बना सकते हैं, पेस भी काफी अच्छी है, रबाडा के साथ इनका कॉम्बिनेशन बड़ा अच्छा, हाइट भी इनकी बहुत अच्छी है जिसकी वजह से ये एक्स्ट्रा बाउंस एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। और आई थिंक ओवरऑल एक काफी कंप्लीट पैकेज इनको मिल चुका है। और वियान मोल्डर, उनको भी हमने देखा, तो ऑलराउंडर्स की इनके पास ऑप्शंस मौजूद हैं, यॉर्कर भी कर सकते हैं, बाउंस भी कर सकते हैं। तो अच्छा, साउथ अफ्रीका का ओवरऑल बॉलिंग लाइनअप काफी स्ट्रांग नजर आता है। या इनके पास है लाइक फॉर लाइक, कहते हैं ना कि मुकाबला करने वाले एडन मार्करम है जो स्पिन बड़ा अच्छा खेलते हैं, तो अफगानिस्तान की तरफ से जो भी चैलेंज आएगा उनका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होगा। साउथ अफ्रीका के लिए शायद अगर थोड़ा सा ओवर द शोल्डर देखेंगे तो इसी ग्राउंड पे पाकिस्तान के खिलाफ उनके 3 स्पिनर्स एक भी विकेट नहीं ले पाए थे। आप शायद ये सोच सकते हैं कि पिच ऐसी थी कि 700 रन बन गए थे, इट वाज नथिंग फॉर द बॉलर्स देयर। वर्सेस अफगानिस्तान विल बी इन एक्शन। कुछ ही मिनट्स में जो है टॉस होगा। बात की है हमने टीम्स के ऊपर कि किस तरह से क्या स्ट्रेंथ्स है, क्या वीकनेसेस हैं, बट एक एस्पेक्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है अबाउट एनी टीम इज द लीडरशिप। सो हशमत शहीदी उनके कप्तान है, एंड जिस तरह से वो मिडिल ऑर्डर में जो है जो रन्स प्रोवाइड करते हैं, उनके रोल के ऊपर थोड़ा सा बात कर लेते हैं। हफीज भाई, किस तरह से स्टेबिलिटी लाए हैं, बिकॉज अफगानिस्तान के साथ भी हम ये देख चुके हैं कि पहले काफी ज्यादा कैप्टन जो थे वो चेंज हो रहे थे, लीडरशिप स्टाइल्स डिफरेंट थी, बट अब कुछ देर से लग रहा है कि थोड़ी सी स्टेबिलिटी आ रही है। नहीं, इसलिए अगर आप देखें उनकी परफॉर्मेंसेज भी बेहतर हो रही हैं कि स्टेबिलिटी जब उनको मिली और उनको अपने रोल का पता लग गया कि मैंने एज ए कप्तान इस टीम को लेकर चलना है, प्लेयर्स ने उनके तमाम प्लान्स को ऑन किया, कोच जोनाथन ट्रॉट ने आके बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, तो ये चीजें बड़ी जो है वो किसी भी टीम की कामयाबी के लिए इंग्रेडिएंट्स के तौर पर काम आती हैं। और मुझे लगता है कि ये उनकी मैनेजमेंट ने ये अच्छा फैसला लिया कि एक ऐसा बंदा जो बहुत पैशनेट है, ही इज नॉट वेरी स्किलफुल टुवर्ड्स द गेम ऑफ क्रिकेट, बट पैशनेटली ही लीड्स अफगानिस्तान। तो मैं ये ज्यादा तौर पर समझता हूँ कि एक अच्छा कप्तान है जो बड़ा पैशन के साथ खेलता है और चाहता है कि बाकी लोग भी उसको फॉलो करें। एज ए बैट्समैन चाहे उसके स्किल्स थोड़े कम है, लेकिन जो भी उसकी कंट्रीब्यूशन अभी तक आई है वो मैच विनिंग जोन में रह के कोशिश करता है। तो मुझे लगता है कि उधर से अगर बुआमा की बात करें, बुआमा की, तो वो भी ऐसे कप्तान है जो बड़ी पैशन के साथ साउथ अफ्रीका को लीड करते हैं। ही हिमसेल्फ, ये वन फॉर्मेट है जिसमें वो सबसे ज्यादा सूटेबल है, सबसे ज्यादा बड़ी परफॉर्मेंसेज आई हैं। तो दोनों की लीडरशिप क्वालिटी ऑब्वियसली एज ए परफॉर्मर भी इस गेम के लिए इंपॉर्टेंट है और एज ए लीडर भी। जोनाथन ट्रॉट जो इनके साथ काफी अरसे से जुड़े हुए हैं एज देयर हेड कोच, इनसे मेरी बात हुई थी रिसेंट जो टेस्ट सीरीज हुई, उनका कहना यह था कि मैं उस कल्चर को तोड़ना चाह रहा हूं जहां पे इंडिविजुअल्स पे डिपेंड करता है अफगानिस्तान के, राशिद कुछ करेगा या नबी कुछ करेगा बैट्समैन, आई वांट एवरीवन टू शेयर दैट रिस्पांसिबिलिटी। उसके शेड्स नजर आ रहे हैं जिसमें अभी आपने ओपनिंग की बात की, शहीदी है, फिर नीचे उमरजई है, एंड आई थिंक दैट कल्चर हैज हेल्प्ड देम टू ग्रो एज अ टीम, स्पेशली इन दैट 50 ओवर फॉर्मेट। मैं जब वॉरिकशायर काउंटी से खेल रहा था तो जोनाथन ट्रॉट जो थे वो उस काउंटी से खेल रहे थे, सो ही इज वेरी पैशनेट जब वो क्रिकेट खेलते भी थे, और जब मीटिंग्स भी होती थी तो वो ही यूज्ड टू स्पीक अ लॉट, मेकिंग अ प्लान, अगर कोई आउट ऑफ फॉर्म है तो ही इज वेरी पैशनेट टुवर्ड्स क्रिकेट। दूसरी ये चीज है कि अगर आप 4-5 मैचेस खेलें तो कभी भी ऐसा नहीं होता कि बॉलर के पास या बैटर के पास सेम सिचुएशन आती है, डिफरेंट सिचुएशंस आती हैं।
सो उसके लिए आपके जो प्लेयर्स हैं वो बिल्कुल टीम गोल जब पहले रखेंगे तो सक्सेस आने के ज्यादा चांसेस हो जाते हैं। तो इसीलिए कभी भी अपना एज अ प्लेयर जो है वो बाउंड नहीं करना चाहिए अपने आप को कि मेरे पास ये सिचुएशन आएगी तो मैं पहले से सोच के रखूं मैं ऐसे खेलूंगा। नहीं, ओपन माइंड के साथ रहना चाहिए। बिल्कुल आपने अपनी जो नेट्स में है पूरी जो है आपकी तैयारी होनी चाहिए एंड दैट्स व्हाट ही डिमांड्स फ्रॉम द प्लेयर्स। क्योंकि जब ऐसा माइंडसेट जब आपके ड्रेसिंग रूम में आ जाता है फिर चांसेस बढ़ जाते हैं कि आप किसी भी सिचुएशन के साथ जो है वो अच्छे से डील कर सकते हैं। आई थिंक जो स्टेबिलिटी देता है ना बीच में आके, जो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम्स नाउ द लास्ट साल, एक साल में गुलबदीन एक्चुअली एक तो स्टेबल बैट्समैन, प्रॉपर बैट्समैन बन चुका है जो 6-7 पे 5-6 पे आ सकता है नैनी बॉल्स। अब वो देखना है कि अब ये स्क्वाड जब अनाउंस होता है तो इसमें क्या उनको डालते हैं कि नहीं। अब देखें ना, रहमत शाह है और शाहिदी है, ये वो 2 प्लेयर हैं जो ठक्का लगाते हैं बीच में, गुरबाज और जादरान जो तेज खेलते हैं, फिर उसके बाद ये ठक्का लगता है। अब हमें स्क्वाड देखना होगा टॉस के बाद कि क्या वो इंजेक्ट होते हैं, क्योंकि स्टेबिलिटी के लिए ही इज अ वेरी क्रिटिकल एंड इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर सकता है जी। अच्छा, इसमें जिस तरह यू वर टॉकिंग अबाउट ट्रॉट्स इन्फ्लुएंस इन द ड्रेसिंग रूम, वही बात आ जाती है हफीज भाई कि जब एक आप एक मैनेजमेंट कोचिंग रोल में या किसी कैपेसिटी में आते हो तो देन is that your role to really inspire that dressing room to perform? हर कोच का अपना एक स्टाइल भी होता है, या फिर आप बैठ के जी टेक्निकल्स में जाते हो, अगर कोई प्लेयर जो है स्ट्रगल कर रहा है फॉर्म के साथ, आप उसमें जाते हो। तो आई मीन you've been there, you've been part of dressing room on the other side as well. How do you inspire the team? देखिए, मैनेजमेंट के बहुत से रोल हैं जिसमें सबसे पहले तो रोल है कि फैसिलिटेट करना इन अ बेस्ट पॉसिबल वे किसी भी प्लेयर को, ताकि वो अपने टैलेंट को अंदर जाके एक्सप्रेस कर सके ग्राउंड के अंदर। उसमें बहुत से फैक्टर्स हैं, बहुत सी चीजें हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है फैसिलिटेशन विद कॉन्फिडेंस, कि आप प्लेयर के कॉन्फिडेंस को कैसे उठा रहे हो, कैसे उसको, अगर किसी वजह से वो कहीं फंसा भी हुआ है टेक्निकली तो उसके ऊपर काम करने का भी टाइम उसी वक्त है। क्योंकि मैं आई हेट दैट पॉइंट, बहुत से लोग समझते हैं कि जी ऑफ सीजन के अंदर हम काम नहीं करेंगे, तो भाई आप उसके बाहर होने का इंतजार कर रहे हो। इफ यू सी समथिंग यू नीड टू गेट इनटू द कोचिंग पार्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर एरिया, ताकि अगर किसी का कोई टेक्निकल मसला है तो फौरी रिजॉल्व किया जाए। इसके लिए ट्रस्ट लेवल डेवलप होना बड़ा जरूरी है कि एज ए कोच, एज ए मेंटोर, जो भी आप रोल प्ले कर रहे हैं मैनेजमेंट में, आपका प्लेयर के साथ ट्रस्ट लेवल डेवलप हो जाए। पर मैं एक बात कहूं, अगर आपने पॉपुलर होना है ना ड्रेसिंग रूम में, आप ऑनेस्ट सिलेक्शन करें एज ए कोच। ठीक है, अगर आपने वाकई विजनरी लीडर है, आपको क्रिकेट का भी पता है और आपने पॉपुलर होना है और लास्ट टू द एजेस करना है, देन मेक एन ऑनेस्ट सिलेक्शन विद इन द ड्रेसिंग रूम। आज गुलबदीन की जरूरत है आपको मिडिल ऑर्डर में, ये जॉनथन ट्रॉट भी जानता है। वो LT20 का उसका फॉर्मेट देखे ना, उसने खेला हुआ है, वो इंजेक्ट करेगा। अब लेट्स सी व्हाट हैपेंस। ठीक है, लेट्स सी व्हाट हैपेंस, बिकॉज अब अब टॉस टॉस का भी देखें जो ना है कौन वो जीतता टाइम हो गया है और हम डिस्कस यहाँ पे यही कर रहे थे। थोड़ी सी लीडरशिप के ऊपर भी डिस्कशन हुई है, मैनेजमेंट के ऊपर भी डिस्कशन हुई है कि मैनेजमेंट का क्या रोल होता है, एंड वी आर टॉकिंग अबाउट हाउ टू इंस्पायर द टीम टू परफॉर्म बेटर। इसमें ऑब्वियसली मैन मैनेजमेंट भी एक एस्पेक्ट है जो आ जाता है। लेकिन आज जो है हम बात करें अफगानिस्तान साउथ अफ्रीका की, पिच हमने आपको दिखा दी है। हमारे एक्सपर्ट्स फील यू शुड बी बैटिंग फर्स्ट। लेट्स फाइंड आउट व्हाट द कैप्टन्स फील्स, बिकॉज वी आर रेडी विद द टॉस। इट्स ओवर टू रमीज राजा। कौन है? तो आपने सुना अभी कि टॉस पे टेम्बा बमूमा ने टॉस जीत के पहले बैटिंग का फैसला किया। वही हमारे पैनल ने भी कहा था कि साउथ अफ्रीका चेज नहीं करना चाहेगा, तो एक मार का तो अबूर कर लिया उन लोगों ने। लेकिन सरप्राइजिंगली ट्राई नेशन में उन्होंने 3 स्पिनर खिलाए थे, महाराज, शम्सी और मुत्तसामी। मुत्तसामी तो है नहीं इनके स्क्वाड में, लेकिन आज उन्होंने सिर्फ शम्सी को चूज किया है और बाकी सीमर्स के साथ गए। आप चारों से मैं ये सवाल कर लेता हूं, whoever wants to go ahead with this first, कि इतना ड्रास्टिक लर्निंग इस ट्राई नेशन के बाद कि 3 की जगह आप सीधे एक स्पिनर पे आ गए। मेरे ख्याल में उनका काफी सारा स्क्वाड चेंज हुआ है। 3 फेजेस में वो आया पाकिस्तान में, और जो उन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी में पहले से जो होमवर्क किया हुआ था, जिस कॉम्बिनेशन के साथ वो खेलना चाहते थे, आज वो कॉम्बिनेशन जो है उन्होंने अगेंस्ट अफगानिस्तान जो है वो किया है। और ड्रास्टिक चेंज आई वुड से फोर्स्ड, क्योंकि एक स्पिनर तो थे ही नहीं उनके चैंपियंस ट्रॉफी के स्क्वाड में, 2 थे। महाराज नहीं आज उन्होंने खिलाया, आज उन्होंने शम्सी खिलाया, क्योंकि रिस्ट स्पिनर जो है थोड़ा एक्सपेंसिव जरूर होता है, लेकिन आपको विकेट्स लेके देता है, एंड दैट्स व्हाट साउथ अफ्रीका वांटेड। अच्छा, आप यहाँ पे एक जो
डिस्कशन तो हम करते रहेंगे, लेकिन जो बिगेस्ट न्यूज आई है वो ये है कि क्लासन नहीं खेल रहे, वो इंजरी की वजह से बाहर हो गए। तो एल्बो इंजरी उनको हुई है, तो वही वाली बात कि ये तो बहुत इट्स अ ह्यूज लॉस Surely, क्योंकि जिस फॉर्म में वो हैं और जिस तरह की वो बैटिंग करते हैं, छठे नंबर पे आके, 5वें नंबर पे आके पूरी गेम को वो साइड पे कर देते हैं। ही रिमाइंड्स मी द डेज ऑफ ग्रेट ऑस्ट्रेलियन टीम, वो डिफरेंट फॉर्मेट था, लेकिन 7वें नंबर पे आके जो एडम गिलक्रिस्ट किसी दूसरी टीम का फेंटा लगाते थे, वो इसी तरह का वनडे क्रिकेट या T20 में ये क्लासन कर रहे हैं। उनका ना होना श्योरली इनकी बैटिंग के लिए एक वरी पॉइंट होगा, लेकिन इनका स्टार्ट बहुत अच्छा होना चाहिए। वैसे एडम गिलक्रिस्ट का फेंटा से भी, you know, he's played in the time that you played. What a great player he was. He was. A little off track, but just in terms of Yeah, it's great. It's great. I mean, match winners ability, match winning abilities when it comes to a match winners, वो डिफरेंट एरा था। वो हमारी बैड लक थी कि हम इतनी बड़ी टीम के साथ खेल गए। बट अगेन आई थिंक मुझे आज ये देखना है कि अब क्लासन इज अ ह्यूज लॉस, एंड अगेन दे न्यू दैट कि हमें आज बैट पहले ही करना है कि क्लासन नहीं खेल रहा। तो ये भी तो इम्पोर्टेंट चीज होगी। बट मुझे ये देखना, रहमत शाह एज वाइस कैप्टन खेलते हैं, गुलबदीन खेलते हैं, उनका स्क्वाड अगर पाकिस्तान का आ जाए हमारे पास, तो दैट बी इजियर टू अंडरस्टैंड। आई थिंक इट्स बट इट्स अ ह्यूज ब्लो। इट्स अ टॉस बहुत और ज्यादा इम्पोर्टेंट हो गया साउथ अफ्रीका के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि अगर क्लासन के बगैर चेस करना पड़ता तो बहुत ही मुश्किल हो जाता है थोड़ा अफगानिस्तान। लाइट तरफ भी लेके चले जाते हैं। आ जाए। ये आप लेना ਲੈ ਜੀ ਭਾਂ ਥੋੜਾ ਗੁਲਬਦੀਨ ਭਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਕੋਈ ਜਨਵਾਰੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਖਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗੁਲਬਦੀਨ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ 3-4 ਦਫਾ ਗੁਲਬਦੀਨ 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 क्योंकि गुण भेजिया थानू। अच्छा, ये हंसे ना उस पर गाल नहीं होती, रास के बात कर रहे। नहीं ठीक है, बच्चे हैं, लेकिन सच्चे आपके बच्चे बहुत शरारती है। नहीं वहाँ प्यार है, बहुत पुराना मैं कह प्यार रहा हूँ है। कि स्क्वाड आ जाए ना जरा। 97 में मैंने फर्स्ट टाइम इनके साथ टूर किया, तो बहुत मेरे भाई हैं बड़े। एक क्विक सवाल कर लेते वो हैं। तो अभी एक कॉन्सेप्ट कह है रहे हैं। फॉर्म ओवर रेपुटेशन। जो ब्रेड्सकी इनके लिए अभी खेले थे, जो कि स्क्वाड का हिस्सा नहीं थे, प्रोविजन था हर टीम के पास 12 तारीख की रात तक आप चेंज ला सकते हैं, तो क्या वो हो सकते थे 11 नहीं तो स्क्वाड में जो उन्होंने 250 रन बना दिए 2 मैचेस में, और यही मैच है इसी ग्राउंड पे है, एंड इट्स सो इम्पोर्टेंट कि आप पहला मैच जीते और अपने पॉइंट्स लें। देखिए, होमवर्क किया हो जब किसी टीम ने कि हम इस कॉम्बिनेशन के साथ इस इवेंट में जाएंगे, तो वो फिर रुकते हैं उस चीज के लिए। आई थिंक सेम गोज फॉर इंडियन टीम एज वेल। वो जो उनके लेफ्टी ओपनर हैं, उन्होंने जैसी इनिंग्स खेली, जैसा 100 बनाया अगेंस्ट इंग्लैंड, तो वो भी उन्होंने पहले होमवर्क किया हुआ था कि नहीं, इस कॉम्बिनेशन के साथ हम लोगों ने टीम अनाउंस की हुई है और ये हमारा होमवर्क है, कंडीशंस ऐसी हैं तो हमें ये कॉम्बिनेशन चाहिए। तो बहुत सारी टीम्स जो हैं वो जो होमवर्क करके आती हैं, फिर वो उसको जो है कोशिश करती हैं कि हम उसी के अकॉर्डिंग चलें। प्लेइंग 11 आप पूछ रहे थे, प्लेइंग 11 दिखा दें जी, एक दफा पता चल उन्होंने जाए पूछ कि सकने कि पाकिस्तान लोग खेल रहे हैं। हाँ जी, चले जी आपके सामने ये है, और यू नो महाराज इज प्लेइंग, और शमसी जो हैं वो नजर नहीं आ रहे। तो यहाँ पे यही डिस्कशन चल रही थी कि टॉस पे तो उसने कुछ और बोला था। टॉस पे कुछ और था। टॉस पे उसने शमसी बोला। आई थिंक बबूमा ने गलत बोला था, ये ही पीछे से जो हमें इन्फॉर्मेशन आ रही है। But I would go with Maharaj. To be honest, I would like to see him. चले यही डिस्कस कर लेते हैं। आप कह रहे हैं महाराज, जी, I wanted Maharaj to bowl better than Shamsi because he's totally off color at the moment. He's not bowling well. ट्राई सीरीज में हमने भी देखा शमसी इतना अच्छा बॉलिंग नहीं ठीक करा। है जी, अफगानिस्तान में ढूंढ लोगे आ गया। गुलबदीन है कि नहीं? आ गया गुलबदीन वो मुबारक। गुलबदीन है, आगे Bad and see. गुल आए, गुल आ गए जी। अजमत भी आ गया, गुल के हशरत नारे भी बजणगे। है, रहमत भी है, एंड देन नबी है, और राशिद सिकंदर है, जो आप नूर कह रहे थे, है। अतल, वो भी 3 आ फास्ट बॉलर हैं, 3 स्पिनर आ गए आपके, नबी भी बॉलिंग कर लेगा चौथा। तो ये आई थिंक इट्स अ वेरी गुरबाज आ गया, जादरान है, ठीक है। सादिक, रहमत, सिद्दीकी, शाहिदी, अशमत। नो I think it's a great fit. I mean, like this looks a very stable team to me. Imagine if they're winning the toss out of that situation. तो I think ये bowler 3 पूरे, 3 spinner पूरे, रिजर्व का बॉलर पूरा, नबी पूरा। तो I think it's just a match is on. ठीक है। Match is on. यंगस्टर सिद्दीक उल आतल जो कि जेन्युइन ओपनर है, उनको 3 नंबर पे उन्होंने रखा है। आई थिंक मैं श्योर नहीं हूँ रहमत शाह की जगह है कौन है, लेकिन आई थिंक दैट्स अ ब्रेव मूव उनके फॉर्म रहमत 4 पे खेल रहे हैं। खेल रहे थे। समबडी हैज मिस्ड आउट, विल फाइंड आउट, क्योंकि इकराम तो इनके विकेट कीपर है। बट
with Ibrahim Zadran and Gurbaz opening and then number 3 पे Atar, I think it's a very Rahmat. brave move. ठीक है. इनकी टीम का ऑब्वियसली जो सबसे इम्पोर्टेंट प्लेयर है किसी भी चाहे पहले बैटिंग करे बाद में करे वो गुरबाज है. अगर गुरबाज अपने 20 या 25 ओवर या 15 ओवर का वो जो एक तड़का है वो जो एक फैंटा है अगर वो लगा देता है तो मोमेंटम दे देता है. तो दे वुड लाइक टू सी हिम गोइंग. अच्छा प्लेयर है, हर कंडीशन में स्कोर कर रहा है, सेंचुरीज करता है. सिर्फ क्विक 30 या 40 या 60 करके नहीं आउट होता. जब वो 50 करता है तो फिर उसको 100 करना आता है. ठीक So है. that will be important for them. शमसी या महराज में यू वुड हैव पिक्ड महराज और हाँ 100%. जो करंट फॉर्म के हिसाब से अगर देखें तो शमसी बहुत ऑफ कलर नजर आए पूरी जो ट्राई सीरीज में. बहुत ही फील्ड के मुताबिक वो बॉल नहीं कर पा रहे थे, सही जगह पे लैंड नहीं कर. महाराज जब आए तो बहुत ही एक रन्स भी रोक रहे थे और विकेट्स लेने में भी कामयाब थे. तो आई थिंक मैं तो महाराज के पास जरूर उस तरफ जाती. बट आई थिंक क्लासन का जो ब्लो है उससे ये मैच का वो शिफ्ट हो सकता है. बिकॉज हम बात तो कर रहे थे लोअर ऑर्डर अफगानिस्तान की 9 नंबर पे राशिद खान आ रहे हैं. तो अगर ऊपर से और मिडिल में थोड़े रन्स बन गए तो अफगानिस्तान कैन बी ए वेरी डेंजरस साइड. मेरे ख्याल से प्रेडिक्शन दी चलिए आपकी मैं तरफ से. स्कोर्स बता दें सिर्फ कि आपके ख्याल में साउथ अफ्रीका अगेंस्ट अफगानिस्तान बॉलिंग क्या टोटल माइंड में सोचेगा पहले बैटिंग करते हुए. I think for them, for their comfort zone, I think should not be more than 260. 260 कराची में. 270. आप क्या कहते हैं? साउथ अफ्रीका 330. काफी डिफरेंस है 70 रन का. Okay. 330. आपने पूछा था कि मीठा अफगानिस्तान पाल। क्या पसंद करेगा. हाँ नहीं मैं पूछ रहा हूँ That साउथ is, अफ्रीका I think for them it's like 370 above. It's going to be more difficult Okay. for them to chase. 370, 270. 270. 270. आप बताइए श्वेब. 330 from my side. AM और PM. PM. एवर्टन के बाद जी Close to 300. 300 15 सेकंड 280. 280 चलिए. आपने बता आई गेस लगभग इतना हाँ इतना ही है ये. Prediction में कहते हैं कौन जीत रहा है. बोलो लफज बोलो. नंबर बोलो 280. अच्छा कौन जीत रहा है. कल से मैच जीते हैं ना. 290. नहीं कौन जीत रहा है. अफगानिस्तान. 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 I'm for South I'm also for Afghanistan. Afghanistan. South Africa. साउथ अफ्रीका. All right. 3-3 बराबर अच्छा. होगा. Time for us to now join the action बहुत जल्द. ये है पहला मैच ग्रुप बी का.